देश भर में जब कभी भी स्लीपर बसों में हादसे आते हैं तो ये घटना सामने आती है कि तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाकर देश में कई जगहों पर बड़ी संख्या में स्लीपर बस चल रही हैं। लेकिन बाकायदा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और राज्यों के जो ट्रांसपोर्ट विभाग हैं उनकी तरफ से ये नियम तय किए गए हैं कि आखिर एक स्लीपर बस को मानक रूप में कैसा होना और दिखना चाहिए। कल मथुरा एक्सप्रेसवे पर जो हादसा हुआ और जिसमें उस तरह से स्लीपर बसें चली और ये भी शिकायत आई कि जो स्लीपर बसों के ऊपरी बर्थ पर लोग थे वो आग लगने के बाद आसानी से निकल नहीं पाए। आखिर क्या वजह होती है कि स्लीपर बसें देश में लगातार बहुत आसानी से आग पकड़ लेती हैं और खास करके यात्रियों को एग्जिट करने में क्या मुश्किल आती है, इसको लेकर एक रियलिटी चेक जो है वो हमने करना शुरू किया। और फिलहाल शुरुआत जो है वो हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बनी इस एमसीडी के पार्किंग में है, जहां पर देश के तमाम हिस्सों में जाने वाली जो स्लीपर बसें हैं वो आपको यहां पर फिलहाल खड़ी हुई नजर आएंगी। और सबसे पहला जो वायलेशन जो है, जो कि साफ नियमों में लिखा हुआ है कि किसी भी स्लीपर बस में जो है किसी तरह के पर्दे नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप देखें तो यहाँ जितनी बसें खड़ी नजर आएंगी सब में जो है इस तरह से पर्दे हैं। और खास करके दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है और लगातार ट्रांसपोर्ट विभाग ये कहता भी है कि किसी भी बस में जो है इस तरह से पर्दे नहीं लगाए जा सकते हैं। टिंटेड जो शेड्स होते हैं या खिड़कियां होती हैं वो नहीं होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। लेकिन आइए अब आपको हम कुछ एक बसों में रियलिटी चेक करके दिखाते हैं कि आखिर जो ये बसें हैं इनमें नियम कायदों का पालन हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ बस खड़ी है जो कि जिसका नंबर जो है वो अरुणाचल नंबर पर रजिस्टर्ड है और ये दिल्ली से भीलवाड़ा और उदयपुर की ओर जाती है। और ये बस आपको मॉडिफाइड बस जो है यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही होगी। और इस बस में क्या नियमों का पालन हो रहा है इसका जायजा भी हम लेंगे, क्योंकि इन्हीं बसों में तमाम लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों और परिजनों को इस भरोसे पर भेजते हैं कि न सिर्फ सरकारी विभाग जो है अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे बल्कि वो सुरक्षित भी अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक बस में लेकर यहाँ पर चलते हैं जो कि यहाँ पर अभी पार्किंग में खड़ी है और यहाँ पर कंडक्टर ड्राइवर साहब मौजूद हैं जो कि अभी अपना खाना बनाने में फिलहाल लगे हैं। और आप देखिए तो सबसे पहले ये जो बस है यहाँ पर नियमों के मुताबिक एक यूरिनल होना चाहिए जो कि यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, एक वॉशरूम जो है जो कि आप इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा जो ये यहाँ पर केबिन्स बने होते हैं, केबिन में जो है कितनी उचित ऊंचाई और मटेरियल का जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए उसको लेकर नियम जो है वो साफ बने हुए हैं। 4 एग्जिट जो है वो किसी भी बस में होने चाहिए। तो क्या कितने एग्जिट आपके इस बस में? 4 हैं। 4 एग्जिट है। कहाँ कहाँ पर है? एक ऊपर? हाँ, 2 तो ऊपर है, 2 साइड में। 2 ऊपर है, 2 साइड में है। और ये बताइए कि क्या हर जो ये कोच होते हैं उनमें लोगों के निकलने के लिए आप लोग क्या हैमर या लगा रखे हैं ना सर? अच्छा, ये लगे हुए हैं हैमर। तो ये एक हैमर ही होता है सिर्फ? नहीं नहीं, सब में हर सीट बाहर ही लगा रखे हैं, अंदर भी लगा रखे हैं। अच्छा, अंदर भी आपने हैमर लगाए हुए हैं? अच्छा, तो ये देखिए ये बस लगा रखे हैं, एक्स्ट्रा लगा रखे हैं हमने, ये देखो। अच्छा, तो ये इनसे ये खिड़कियां आसानी से टूट जाती हैं जरूरत पड़ने पे, एक बार में टूट जाएंगी। तो आप लोग जब बसों पे चलते हैं, इधर आ जाइए, जब आप चलते हैं तो कितने ड्राइवर रहते हैं आप लोग के साथ में? 2 ड्राइवर रहते हैं। तो आप देखिए ये बसें हैं और जो इसका अगर आप किनारा देखेंगे, हालांकि ये बात तय है कि जो डायमेंशंस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा तय किए गए हैं, क्या उन डायमेंशंस के हिसाब से ये बसें हैं नहीं, ये चेक करना जो है वो जाहिर तौर पर रोड ट्रांसपोर्ट विभाग और पुलिस विभाग का होता है। लेकिन इस तरह से ये जो बसें हैं इनका निर्माण जो है वो किया जाता है। इसके अलावा आप देखें तो जो इमरजेंसी एग्जिट है, एक ये जो है रूफ हैचेज जो होते हैं, यानी कि अगर आग लगती है या किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो इमरजेंसी एग्जिट के लिए रूफ एग्जिट जो है वो कर सकें। और एक एग्जिट अगर आप जो देखें तो वो पीछे तस्वीरों में नजर आ रहा है। और इसके अलावा क्या यहाँ पर भी एग्जिट है? अच्छा, तो आप देखिए यहाँ पर एक बार आ जाइएगा सत्येंद्र जी। तो ये इस तरह के एग्जिट जो हैं यहाँ से भी बनाए जाते हैं। तो ये 4 एग्जिट जो हैं वो मानकों के हिसाब से बनने चाहिए और यहाँ पर वो आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि जब आग लगती है तो सबसे बड़े जो सवाल इस होते हैं, क्योंकि जो ये बसें हैं इनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, यानी कि पूरी नई स्लीपर बस का जो है वो निर्माण होना चाहिए। और जो बसों के लिए जो मटेरियल जो इनको बनाने के लिए हो, चाहे वो पैडिंग का हो चाहे हॉल्स्ट्री का हो, वो फायर एडरेंट होने चाहिए, यानी कि उनमें कम से कम जो है वो आग पकड़े और उनमें आग लगने की स्थिति में वो एकदम ज्वलनशील पदार्थ ना हो। इस तरह के जो है वो मानक तय किए जाते हैं। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो होने चाहिए। तो
तो क्या ऐसी जो बसें हैं जिनमें बहुत तेजी से आग पकड़ती है, उनमें क्या इस तरह की कमियां जो है वो मटेरियल के तौर पर रहती हैं? दूसरा ये कि जो स्लीपर बसों का निर्माण किया जाता है, क्या वो निर्माण करते वक्त जो है इन सारी सावधानियों को बरता जाता है? ये बहुत सारे सवाल जो हैं वो होते हैं। लेकिन आप देखें तो इस बस में तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं, और एक बस लगभग कैसी होनी चाहिए, स्लीपर बस आइडली, वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आग लगने की स्थिति में फायर एक्सटिंग्विशर कितने रखते हैं, क्या करते हैं आप लोग? कैसे? दो है। दो होते हैं? हाँ, बड़े बड़े हैं, 8-8 किलो के। अच्छा, तो आप लोग जब चलते हैं खास करके सड़कों पर, जैसे कल एक हादसा हुआ, 6 बसें आपने सुना होगा एक्सप्रेसवे पे जल गई टकरा के, कई बार ये होता है कि नींद आ जाती है, तो इन सब से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? डबल ड्राइवर होते हैं सर। अच्छा। डबल ड्राइवर, अगर नींद आ रही तो आप दूसरे को उठाओ और चलाओ। लापरवाही करते हैं तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपने सुना भी होगा इससे पहले राजस्थान में भी कुछ बसें, एक बार आपको याद होगा, हाल फिलहाल में जल गई थी, तो क्या वजह आप लोग को लगी थी कि एकदम से वो बसें जल जाती हैं? सर, वायरिंग शॉर्ट सर्किट अगर हो गई हो तो उसकी वजह भी हो सकती है। अच्छा मटेरियल इस्तेमाल ना हो। वायरिंग मेन तो वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती अच्छा, मेन शॉर्ट सर्किट की वजह से हो। है। हाँ, बाकी और कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। और ये जो मटेरियल, तो ये तो जल नहीं, इसका कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। ये सारा सही होता है। मेरे को भी हो गए 23 इयर्स हाँ इसमें ड्राइवरिंग में। अच्छा अच्छा। आज दिन तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग हो सकता है नियमों को तोड़कर बसें हाँ चलाएं। हाँ, हो सकता है। क्योंकि तभी घटनाएं होती हैं। हाँ, लापरवाही सबसे बड़ी। लोगों की जान की कीमत नहीं हाँ समझना। हाँ। तो आप लोग जब यहाँ से कहाँ दिल्ली से कहाँ जाते दिल्ली से हैं, उदयपुर चलते हैं सर। कितना समय लगता है आप लोग को? हमारे को लगता है सर 12 घंटे। अच्छा, तो एक ही ड्राइवर लगातार चलाते हैं? डबल ड्राइवर, दो होते हैं, दोनों आधी आधी गाड़ी चलाते हैं। जब भी नींद आ जाए, ऐसा कुछ नहीं, आधी चलाना या ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि एक सवाल मेरा छोटा सा रहेगा, पर्दों को लेकर शायद है कि पर्दे नहीं लगाए जा नहीं सकते सर, हैं। पर्दे से क्या कस्टमर डिस्टर्ब होते हैं। रात को बाहर से लाइटिंग पड़ती है इसमें, तो रात को नींद में उनको डिस्टर्ब होती है, इसके लिए पर्दे लगाए जाते हैं। अच्छा, वैसे शायद नियमों में है नहीं कि विजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। नहीं है, लेकिन सर कस्टमर पैसेंजर बहुत दुखी हो जाएगा इससे। अच्छा, पूरी रात अगर वो जिस काम के लिए जा रहा है, सुबह उसको कुछ काम करना है, तो वो सो नहीं पाएगा। लाइटिंग आएगी, बाहर से लाइटिंग आएगी, पर्दे से एक सेफ्टी होती है। सेफ्टी होती है। तो आप देखिए, कुल मिलाकर ये जो बस है, ये एक नई बस है जिसमें जो अनुभवी ड्राइवर हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से लंबी दूरी में, चूंकि नियम है कि हर 8 घंटे बाद जो है 8 घंटे से ज्यादा एक ड्राइवर न चले, और लंबी दूरी में कम से कम जो है वो 2 ड्राइवर की मौजूदगी हो, प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, और इसके अलावा वो बसों को चलाते वक्त जो है पूरे सावधानी बरतें। ये सारी बातें जो हैं वो रखी जाती हैं, और इस तरह की ही बसों में खास करके जो खुद ड्राइवर द्वारा कहा गया है कि कई बसों में जो है वो लोग लापरवाही करते हैं। जो मटेरियल खास करके इस्तेमाल होता है वायरिंग के लिए, अगर वो मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं किया गया है, तारों का अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में या वायरिंग में दिक्कत होने की वजह से अमूमन जो है ऐसी चलती फिरती बसों में आग लगती है, जिसमें लोग जो हैं, क्योंकि इतना आसान अगर पूरी बस भरी हो तो निकलने में जाहिर तौर पर वक्त निकलता है, शीशा तोड़ना हो, शीशा तोड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हो, और अगर ऐसा ना हो तो जाहिर तौर पर लोगों की जान जो है आफत में आती है और लोग जलकर राख हो जाते हैं। और ऐसी कई घटनाएं जो हैं दर्जनों देश भर में हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिन बसों में आग लगती है, जिन जगहों पर कमी होती है, उसमें मानवीय भूल के साथ साथ बसों के निर्माण में किस तरह की कमियां बरती जाती हैं, ये देख लेना और जान लेना बेहद जरूरी होता है। स्लीपर कोचेज जो कि स्लीपर बसेज होती हैं, उनमें नियमों के मुताबिक जो है वो कम से कम जो है वो 4 इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, जो 2 कम से कम जो है वो गेट साइड हो, जिनकी दिशा तय होती है, और इसके अलावा 2 रूफ है, यानी कि छतों पर आप इमरजेंसी की स्थिति में अगर आग लग रही हो या एक्सीडेंट की स्थिति हो तो आप उससे एग्जिट कर सकें। वो कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए वो हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं। एक तो अगर आप एग्जिट देखें तो ये बस के साथ का एग्जिट है, यानी कि जो स्लीपर कोच है उसके साथ का एक एग्जिट साइड से होता है। इसके अलावा अगर आप दूसरा एग्जिट देखें जो बिल्कुल पीछे बिल्कुल ठीक सीधे आता है, वो इस तरह का एग्जिट होता है, जो कि आप यहाँ पर खुला हुआ देख रहे हैं। यानी कि अगर सामने के गेट जो कि मेन गेट है जिससे निकलना चाह रहे हैं उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो यात्री जो है इससे खोलकर बाहर की ओर निकले, या फिर दूसरे साइड का गेट जो आपने देखा वो निकला, और ये गेट जो है ये एक छोटे थे। इसके अलावा जो है रूफ हैच होते हैं, यानी कि
छतों के ऊपर भी लोग निकल सकें, इसके लिए भी जो है वो सुविधाएं सभी बसों में होनी चाहिए। लेकिन कुछ एक मामलों में इस तरह की शिकायतें और ये देखने में आया है कि चीजों को पूरा नहीं किया जाता है। बेहतर यही है कि ड्राइवर लापरवाही न बरतें, नियमों के मुताबिक चलें। 8 घंटे से ज्यादा की दूरी पर 2 ड्राइवर हों, कंडक्टर हों, अपनी वर्दी में हों, पीएससी वेजेस पहने हों, जो मटेरियल का इस्तेमाल हो वो फायर रेड्रेंट हो, ऐसे तमाम नियम और बाकायदा एक बड़ी गाइडलाइन जो है वो इस तरह की स्लीपर बसों के लिए तैयार की गई थी। लेकिन इसके बावजूद जो हादसे होते हैं, जिसमें शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं, सस्ता मटेरियल का इस्तेमाल होना, ड्राइवर की लापरवाही, शराब पीकर गाड़ी चलाना जैसी तमाम कारणों की वजह से स्लीपर बसों में घटनाएं होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी इन बसों में घटनाएं होती हैं या आग लगती है तो उनमें यात्री जो कई बार सो रहे होते हैं, लेटे होते हैं, उनके लिए निकल पाना बेहद मुश्किल होता है। पर्याप्त हैमर्स की संख्या न होना ताकि वो शीशे को फोड़कर निकल सकें, ये इन कमियों की वजह से ही लोगों को मौत का सामना करना पड़ता है। और खास करके राज्यों के परिवहन विभाग और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरीके की बसों का पर्याप्त चेक करें, ड्राइवरों की जांच हो और इसके अलावा बसों की फिटनेस का पूरा ध्यान रखकर ही उन्हें सड़कों पर दौड़ने दिया जाए। वरना जिस तरह के हादसे देश भर में हुए, जहां पर पूरी पूरी बस जलकर खाक हुई और उसके साथ यात्री भी बेमौत मर गए, इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा। वीडियो में सत्येंद्र झा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। अगर स्लीपर बसों में घटनाएं क्यों होती हैं, जो खास करके ड्राइवर और कंडक्टर उनसे बेहतर अनुभव नहीं बता सकता है, जो सालों से बसें चला रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका और किस रूट पर आप बस चलाते हैं? राकेश नाम है। हाँ। विकास ट्रैवल्स की बस चलाते हैं हाँ। और 23 साल हो गए बस चलाते हुए और आज दिन तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। ना तो हम नींद में चलाते, 2 ड्राइवर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आज दिन तक। केवल वायरिंग फॉल्ट होती है, उसकी वजह से होती है, वायरिंग दिक्कत है। और बाकी तो भ्रष्टाचार है, जो गाड़ियां पास होती है वो अगर हो रही है तो आरटीओ से भ्रष्टाचार है, इसीलिए ऐसा होता है। बाकी होने का मतलब ही नहीं। मतलब बसें अगर सड़क पे चल रही तो परमिशन मिली हुई है? हाँ, परमिशन मिली हुई जब भी चल रही है। बाकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हिम्मत सिंह। हिम्मत जी, बताइए कब से बस चला रहे हैं? स्लीपर बस सर चला मेरे को 2011 से मैं बस चला रहा हूँ। उससे पहले मैंने हेल्पर भी की है, कंडक्टर भी की है। स्लीपर बस भी चलाते जी, स्लीपर बस चलाता हूँ मैं। कहाँ से कहाँ जाते मैं चल रहा हूँ दिल्ली से जयपुर। दिल्ली से जयपुर। ये बताइए कि आखिर ये जो कई हादसे आए, जोधपुर में आपने देखा, कल एक्सप्रेसवे पे बसें जल गईं, क्या वजह होती है कि हादसे हो जाते हैं? सर प्रेजेंट में जो BS6 गाड़ी आ रही है उनमें है वायरिंग की मिस्टेक। ये बैक साइड से ही दिक्कत करती है। अच्छा। है अगर और कोई दिक्कत हो तो गाड़ी आगे से भी लाग सकती है, पीछे भी लाग सकती है और कहीं से भी लग सकती है। बाकी हमने तो आज तक ऐसा देखा नहीं है। प्रेजेंट में BS6 चला रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब खाली भ्रष्टाचार का सिस्टम है। भ्रष्टाचार किस तरह से? है RTO हो गया, ट्रैफिक वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, इंटरसेप्टर हो गई, सब इनके पीछे होता है। गाड़ी आती है, खड़ी गाड़ी भग के आ रही है, एकदम से उसके आगे पुलिस वाला आएगा, कोई भी आएगा तो इमरजेंसी ब्रेक मारेगा तो पीछे से जो गाड़ी आएगी, किसी का ओवरलोड हो, अंडरलोड हो, अगर ओवरलोड होगी तो ब्रेक नहीं लगेंगे तो गाड़ी में भिड़ेगी तो शॉर्ट सर्किट होगा ही। ठीक है, आपका क्या नाम? राम सिंह। आप भी स्लीपर बसों से जुड़े हुए? सब कहाँ से कहाँ तक मैं जाते हैं? 25 साल से चल रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं आप? मैं भी उदयपुर दिल्ली चल रहा हूँ जी। तो किन नियमों का पालन करते हैं आप लंबी दूरी? हम पालन 2 ड्राइवर रहते हैं सर, एक कंडक्टर रहता है, कोई वाइन कुछ नहीं पीते हम चलते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, सवारी अपने एडजस्ट करके। तो फिर ये हादसे हो कैसे जाते हैं? आग लग जाती है, क्या होता है? एक तो भ्रष्टाचार है सबसे ज्यादा, तो RTO आता है, आगे गाड़ी का आगे गाड़ी लगाएगा एकदम से, तो ब्रेक मारेगा सर, ब्रेक मारेगा तो दूसरी गाड़ी वाला आके ठुक जाएगा। सबको जरूरी नहीं गाड़ी उसको ब्रेक लग जाएगी, तो वो गाड़ी ब्रेक मारेगी, उसका एक्सीडेंट हुआ तो शॉर्ट सर्किट होगी तो आग नहीं लगेगी। और कुछ लोग सूते रहते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता। मेन कारण यही है और कुछ नहीं। बेवजह सर हमारा वो यानी कि गलती किसी और की रहती है और हमको भुगतना पड़ रहा है। वो सिचुएशन ये है कि RTO की प्रॉब्लम नहीं है, RTO का जिम्मेवारी है क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी सर। उस जिन्होंने अपनी गाड़ी पास करी है सर, तो उनकी जिम्मेवारी थी ना कि गाड़ी चेक करके पास करनी चाहिए थी। क्यों गाड़ी पास करी फिर, और पास भी कर दी, चलो कोई बात नहीं, कोई दुर्घटना हो गई, उसकी वजह से कोई नियम चेंज करना भी पड़ गया, तो उसका कारण ये थोड़ी ना कि एकदम से ही लागू हो गया है कि सारी गाड़ियां एक साथ खड़ी करके सबको कटवा दे। टाइम तो देना पड़ता है ना, ये अल्टीमेट भी नहीं दी और उसकी वजह बेवजह गाड़ियों को खड़ी करो, 10,000 का चालान लो,
10,000 का नहीं सर, बस 51,000 का भी चालान किया है, 1,20,000 का चालान किया है, 1.5 लाख का चालान किया है। कि गाड़ी को बंद कर देंगे। मोटर मालिक क्या बचता है? मोटर मालिक कुछ नहीं बचता। मोटर मालिक अपनी किस्त बड़ी मुश्किल से निकालता है। सर आप भी बस चलाते हैं? अच्छा अच्छा। तो ये तमाम उनसे पूछिए एक बार सर। तो ये तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी मोटा मोटी समस्या रखी, और ये वो लोग हैं जो ग्राउंड पर हैं, यानी कि बस चला रहे हैं, बसों की देखभाल कर रहे हैं। इनकी अपनी शिकायतें हैं कि जिस तरीके से आरटीओ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो गाड़ियों को रोकते हैं, कई बार पैसे लेने के लिए आसे, कई बार चेकिंग के नाम पर, उस वक्त भी दूसरा गाड़ियों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल रहते हैं जाहिर तौर पर। लेकिन इन गुणवत्ता की कमियों के चलते, फिटनेस पूरी न होने के बावजूद इन बसों को आरटीओ परमिट क्यों दे देता है, उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों जारी कर देता है, और उसके बाद जब हादसे होते हैं तो बसों की क्वालिटी पे अगर सवाल खड़े होते हैं तो होने चाहिए, लेकिन फिटनेस की जांच करते वक्त जो है वो तमाम अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होती है कि इन बसों की जांच करें, वो आखिर जांच को पूरी क्यों नहीं करते हैं, और भ्रष्टाचार क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह है? ये सवाल जाहिर तौर पर बना है, लेकिन जो मौतें होती हैं उसके बाद शोर बहुत होता है, लेकिन हालात फिर जस के तस हो जाते हैं।